आज़म चौधरी ने ऐसा कौन सा गलत सवाल कर दिया था वज़ीर आज़म साहब से कि उनकी शान में ऐसी कौन सी गुस्ताखी कर दी थी, नौकरी से ही फारग कर दिया? सिर्फ एक क्वेश्चन रेज करने पर सीनियर जर्नलिस्ट को उसकी नौकरी से फारग किया गया। ये नौकरियों से निकाल देना, किसी को बाहर निकालना, किसी को दप्पड़ मारना, किसी को आप धक्का मारना, बस करें। अब इस मुल्क के अंदर क्या सवाल पूछना भी जुर्म बन चुका है? ये 2023 है। आपको हुकूमत किसने दी थी? वो प्लेट में रख के दी थी आपको, आपने छीनी थी। अच्छी खासी हुकूमत चल रही थी, आपने छीनी है। अपने अंदर इतनी जुर्रत पैदा करें कि वो सवालों का जवाब देने के लिए अपने आप को तैयार करें। सबसे मैंने अफसोस किया, कुछ साफी पीटीआई की नुमाइंदगी करते हैं, कुछ साफी मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हैं, कुछ पीपल पार्टी। साफी को आज़ाद होना चाहिए, उसकी किसी जमात का नुमाइंदा नहीं होना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन की वजह से ये अपना गुस्सा वो साफियों पे निकाल रहे हैं। तारीख गवाह है साफियों की कि वो जेलों में गए, कोड़े भी खाए, लेकिन अपनी उस बात से, हक को सच कहने से कभी पीछे नहीं हटे। वज़ीर आज़म साहब, आपको जो बात चुभी है वो बिल्कुल ठीक चुभी है। आम बासियत जर्नलिस्ट पिछले कई सालों से ये कह रहे हैं पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद नहीं है। अब पीडीएम की हुकूमत में साबित हो चुके हैं, जिस तरह आज़म चौधरी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से सवाल करने की पैदाश में मुलाजमत से फारग कर दिया गया है। मैं ये समझता हूँ ये आज़ादी सहाफ़त पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है। सवाल करना सहाफ़ी का हक है, उसके फ़राइज़ में शामिल है। सियासतदानों को चाहिए, हुकूमती लोगों को चाहिए उसका जवाब देना चाहिए, सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देना चाहिए, बल्कि अगर उनसे आवाम भी पूछे तो वो जवाब उन्हें देना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ यहाँ पर जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने आज़म चौधरी को मुलाजमत से बर्खास्त करवाया है, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। हम एबटाबाद प्रेस क्लब और एबटाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं और हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि वो अपने अंदर इतनी जुर्रत पैदा करें कि वो सवालों का जवाब देने के लिए अपने आप को तैयार करें। इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान की जो हुकूमत है पीडीएम की, ये जमहूरियत की दावेदार थी, लेकिन आज इसने साबित कर दिया है ये आज़ादी सहाफ़त पर कतई यकीन नहीं रखती है। अगर यकीन रखती तो ये आज़म चौधरी को मुलाजमत से बर्खास्त न करती। किसी की भी हुकूमत हो, उनका सबसे पहला और आसान शिकार जो होता है वो जर्नलिस्ट होता है, क्योंकि जर्नलिस्ट का काम है सवाल करना और जवाब देने के बजाय उसको उनकी जॉब से उसको निकाल दिया जाता है। पीटीआई की गवर्नमेंट में सुबह खैबर पख्तूनख्वा में सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूबर्स के नाम पे भर्तियां की गई। भर्तियों के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को प्रमोट करने के लिए उनको करोड़ों नहीं अरबों रुपए उनके ऊपर लगाए गए और जो जेन्युइन जर्नलिस्ट थे उनको बिल्कुल साइड पे रखा गया। आज साबित हो गया है कि वजीर आजम पाकिस्तान पर सिर्फ एक क्वेश्चन रेज करने पर हमारे सीनियर जर्नलिस्ट को उसकी नौकरी से फारग किया गया, जिसके हम भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं। अगर हमें PFUJ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने अगर कॉल दी तो हम पूरे मुल्क की तरह एबटाबाद में भी भरपूर एहतजाज करेंगे। साफी का काम है सवाल करना। जब हुक्मरानों को सवाल पे गुस्सा आ जाए इसका मतलब कुछ दाल में काला है। पर जोर मजम्मत करता हूँ जो प्राइम मिनिस्टर साहब से सवाल किया, इसके नतीजे में एक साफी को निकाला गया, क्योंकि आज़ाद माशी की तकमील तब हो सकती है जब सहाफ़त आज़ाद हो। जब तक सहाफ़त आज़ाद नहीं होगी आज़ाद माशी की तकमील नहीं हो सकती। और वज़ीर आज़म को चाहिए इस चीज़ का नोटिस लें, उस बंदे को दोबारा बहाल करें। अगर हमारे PFUJ निकाल दी तो मुल्क भर में हम इंशाअल्लाह ताला एहतजाज करेंगे। साफियों में हमें सबसे मैन अफसोस किया, कुछ साफी PTI की नुमाइंदगी करते हैं, कुछ साफी मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हैं, कुछ पीपल पार्टी। साफी को आज़ाद होना चाहिए, उसकी किसी जमात का नुमाइंदा नहीं होना चाहिए, उसे नुमाइंदा होना चाहिए अपनी कलम का, अमानत से। अफसोस किया कि हमारे पास कलम की अमानत हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से आज ये हमें दिन देखने पड़े। लाहौर की सीनियर साफ़ी और लाहौर प्रेस क्लब के सदर आज़म चौधरी को नौकरी से बर्खास्त करवाना मौजूदा हुकूमत की जो बुखलाहट है उससे साबित हो रहा है, क्योंकि मौजूदा जो PDM की हुकूमत है और बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून की, उनकी मसाइल पे जो हल करने की गिरफ्त थी वो नहीं रही है और महंगाई बढ़ गई है, बेरोज़गारी बढ़ गई है। तो ये फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं और फ्रस्ट्रेशन की वजह से जो है ये अपना गुस्सा जो है वो साफियों पे निकाल रहे हैं। कभी उनको दपड़ मार रहे हैं, कभी उनको नौकरियों से बर्खास्त करवा रहे हैं, कभी उनके प्रोग्राम बंद करवा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो उन्होंने साफियों पे सबसे पहले जो है उन पे हाथ डाला। पाकिस्तान में सहाफ़त करना बहुत मुश्किल हो गया है। यार गजब खुदा का है। आज़म चौधरी ने ऐसा कौन सा गलत सवाल कर दिया था वज़ीर आज़म साहब से कि उनकी शान में ऐसी कौन सी गुस्ताखी कर दी थी कि उन्होंने सदर लाहौर प्रेस क्लब को उनकी नौकरी से ही फारग कर दिया। अब इस मुल्क के अंदर क्या सवाल पूछना भी जुर्म बन चुका है? क्या बंदे सवाल भी ना पूछें? इस वक्त क्या मीडिया के ऊपर पाबंदियां नहीं हैं? क्या ये गलत बात है या ऐसी कौन सी गलत बात थी जिसकी वजह से वज़ीर आज़म साहब इतने भड़क चुके हैं? इस मुल्क के अंदर इस वक्त जो शहरी आज़ादियों को दबाया जा रहा है, हम सिर्फ और सिर्फ अपने हुक्मरानों को ये बात कहना चाहेंगे कि ये 80 की दहाई नहीं है, ये 2023 है। तो इसमें आप लोगों को जवाबात देने पड़ेंगे। हम जर्नलिस्ट जितने भी हैं इस
पूरे वाक़े की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत भी करते हैं और हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि अपनी इस रवश को तर्क कर दें। हम एबटबा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो हमारे आज़म चौधरी साहब हैं उनके साथ खड़े हैं और इस तरह के जो वाक़यात हैं ये उस दौर की वाक़यात हैं जब ये आज़ादी दबाई जाती थी। ये पुराने वक्तों की बातें हैं, ये इनको नहीं दोहराना चाहिए। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, हर बात पता चल जाती है। आप कौन कौन सी बातों को दबाएंगे, कौन कौन से वाक़यात को दबाएंगे? ये तारीख गवाह है साफियों की कि वो जेलों में गए, कोड़े भी खाए, लेकिन अपनी उस बात से, हक को सच कहने से कभी पीछे नहीं हटे। वज़ीर आज़म साहब, आपको जो बात चुभी है वो बिल्कुल ठीक चुभी है। इस वक्त पाकिस्तान में साफियों की आज़ादी राय पे पाबंदी है, नहीं बोल सकते। आप नौकरी से निकलवाएंगे तो क्या वो खामोश बैठ जाएंगे? हरगिज़ नहीं। आजकल सोशल मीडिया इतना वायरल हो चुका है, वो अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे, बैठेंगे वहाँ पे वही बातें कह देंगे। क्या करेंगे आप? ये आवाज़ दबने वाली नहीं है। इस वक्त हम जो हैं वो डिजिटल दौर से गुजर रहे हैं। बिल्कुल आपकी जो अच्छी बातें हैं जहाँ पे उजागर हो रही हैं, वहाँ पे जो आपकी नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी उजागर होती रहेंगी। आपकी दोस्त हमें दबा नहीं सकती, आपका गुस्सा हमें दबा नहीं सकता। हर सहाफ़ी जो है वो पहले से ज़्यादा सवाल भी करेगा, तनकीद भी करेगा। लाहौर प्रेस क्लब के जो सदर हैं, जिनको हमारे वज़ीर आज़म साहब ने नौकरी से निकाला है, वजह क्या थी, कसूर क्या था? कि सिर्फ ये कि उन्होंने एक सवाल पूछा जो आम आवाम का सवाल है, आर घर का सवाल है कि वाकई मीडिया लोगों ने टीवी बंद कर दी, अपने घरों में देखना बंद कर दी। और जो मीडिया के लोगों के साथ जो हो रहा है ये तो कुछ ढकी छुपी बात नहीं है। दूसरी बात ये कि आपको सच क्यों अच्छा नहीं लगता? आपको हुकूमत किसने दी थी? वो प्लेट में रख के दी थी आपको, आपने छीनी थी। अच्छी खासी हुकूमत चल रही थी, आपने छीनी है। अभी भी गूगल खोलें तो जीडीपी क्या थी, और अभी आप देख लें। खुदा का नाम है, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कर दें, बस करें, बस करें। नहीं होता कुछ भी। ये नौकरियों से निकाल देना, किसी को बाहर निकालना, किसी को दप्पड़ मारना, किसी को आप धक्का मारना, आए दिन हम यही सुनते हैं। और नहीं होती तो इस्तीफा दें। अभी तो आप डॉलर आ गए हैं, बस अभी तो असेंबली तोड़ें और जाएं। और आम लोगों को, खुदा का नाम है, अगर जमहूरियत कहते हैं तो जमहूर की बात भी सुन लें। मुझे लगता है वज़ीर आज़म साहब तारीख को जो है भूल गए हैं। उन्हें ये नहीं पता कि यार तारीख जब पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक चली थी और ये साफ़ी तबका भी आपके साथ था, ये साफ़ी थे जो लोगों की आँख बने हुए थे। हम लोग अवाम की बात करते हैं, हम माशरे की बात करते हैं, हम माशरे के अंदर जो अच्छाइयाँ हैं वो पेश करते हैं, जो बुराइयाँ नज़र आती है वो पेश करते हैं। अगर वज़ीर आज़म साहब को अगर सवाल नागुज़ार गुजरा है, वो अपने अंदर जो है अपने अंदर खामी को दूर करते हैं, ना कि वो जो है एक साफ़ी के ऊपर अपना नज़ला डालें और उसे नौकरी से फारग करें। हम बैसियत साफ़ी और आम सिटीज़न भी इसकी बहुत भरपूर मज़म्मत करते हैं और इंशाअल्लाह एबटबाद की साफ़ी बरादरी अपने पूरे पाकिस्तान की साफ़ी बरादरी के शाना बिशाना खड़ी होगी।